मेन रूप से? आई का है ना, पानी लग जाला बाबू, थाने में पानी चल जाला। आई बत्ती बा 5 महीना से बरता नहीं बा। अच्छा, 5 महीना से नहीं बना। हाँ, कहू के ओकर खोजा हेर नहीं केहू करता। यहाँ तुम्हारे पानी लग जाला, केहू हल नहीं पावाला, दुबारे जा नहीं पावाला। जे आवा ताते घूम के देख के अपन चल जाला काम बना के। जैसे आपने पार्षद जी आते हैं, चुनाव के दौरान में आते हैं, वोट मांगने आते हैं और काम के नाम पे बिल्कुल नहीं आते। वो तो सीधे कहते हैं कि तो हिंदू एरिया इधर हमको वोट नहीं मिलता है, हम काम नहीं करेंगे। न दारू पे, न साड़ी पे, न नोट पे वोट पड़ेगा, केवल ईमानदारी पे। शासन की तरफ से जताई जा रही हैं। और गोरखपुर में बात करें तो बीते कुछ समय पहले ही अभी नगर निगम की तरफ से पहले तो वार्डों की संख्या बढ़ाई गई, जिससे शहर का विकास लगातार कहा जा रहा है हो रहा है। उसके बाद से कुछ वार्डों के परिसीमन की भी बातें कही जा रही हैं, जिसमें कुछ परिसीमन की बात करें तो कुछ वार्डों को की कुछ हिस्से दूसरे वार्ड में तो कुछ हिस्से दूसरे वार्ड में जा सकते हैं। चुनाव की बात करें तो हम इस वक्त लगातार गोरखपुर की जनता के बीच जाकर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ उनके लिए स्थानीय मुद्दे पर पार्षद की तरफ से कितने कार्य किए गए, कितनी व्यवस्थाएं जो गोरखपुर की मूलभूत समस्याएं देखने को मिलती है। जैसे कि गोरखपुर में सबसे प्रमुख समस्या बात करें तो जल भराव की समस्या लगातार ज़्यादातर मोहल्लों में देखने को मिलती रहती है। इस वक्त हम गोरखपुर में मौजूद हैं। अब ये वार्ड परिसीमन के बाद कुछ और ही हुआ है, उस सभी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो जनता से बात करेंगे कि इसके बाद इस चुनाव में इनका क्या कुछ मूड रहेगा, किसे पार्षद बनाएंगे और किसे अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर कर नगर निगम तक पहुंचाएंगे। पहली बात तो अपना नाम बताएं। रोहित प्रसाद। अच्छा, आप बताएं, आप ये वार्ड है, कौन सा वार्ड नंबर आपका? वार्ड नंबर 66। तो आपकी यहाँ पार्षद कौन है? जुबेर अहमद। जुबेर अहमद है। अच्छा बताइए, आपके यहाँ क्या कुछ समस्याएं हैं थी और कितनी समस्याओं का निवारण हुआ पिछले 5 साल में? यहाँ समस्या है, नाली जाम है, सफाई नहीं होता है। यहाँ जब ये मंदिर है, पानी बरसता है यहाँ जाम हो जाता है, पूरा गंदगी का नाली पानी यहाँ मंदिर में घुस जाता है, साफ सफाइया समय से नहीं होता है। अच्छा, क्या नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ दिखते नहीं क्या? कभी कभी आते हैं, बस कभी कभी आते हैं। ये बताइए, आपके तरफ साफ सफाई बड़ा आप वो चाचा, हम कोशिश करेंगे कि बार आप अगर आप चीज़ों को थोड़ा दिखाएं अपने आसपास, क्योंकि देखने को मिल रही है। ये देखिए इधर सब घास उस लगा हुआ है इधर। देखिए इधर इधर देख लीजिए, नाली दिखा दीजिए। ये देखिए नाली जाम है, सब घास उस लगा हुआ है, कभी छिलाओ तो लोग नहीं है। उधर देखिए घास लगा है सब, सब ये सब जाम हो जाता है। पानी बरसता है सब ऊपर, ये मंदिर में चला जाता है कचड़े का पानी। हाँ हाँ, तो ये नाली की जैसे आप बता रहे हैं, सफाई कर्मचारी के आप लगा रहे हैं कि कभी कभी आते रहते हैं। आपके पार्षद जी कभी आपके बीच में आए हैं? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं आया। कभी नहीं आते। अच्छा, आपको क्या लगता है कि स्वच्छता के साथ साथ और क्या आप मानते हैं समस्या? स्वच्छता हो और ये सड़क उड़क थोड़ा ऊंचा हो जाए, और क्या, नाली वाली सफाइया हो। मंदिर है, मंदिर में नाली का पानी घुस जाता है, गंदगी उसमें चला जाता है। इस बार किसको पार्षद? जो भी अच्छा काम करेगा उसको दिया जाएगा। जो भी अच्छा काम करेगा। अभी वर्तमान पार्षद से क्या आप संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट नहीं है। बात करें 10 में से तो कितने नंबर देंगे? 10 में से 3 देंगे, फेल। फेल हैं? जाहिर सी बात है, 3 नंबर दिया तो फेल ही फेल। अच्छा, और किसी से बात करें, कोशिश करेंगे। आप युवा हैं, इधर आगे आइए। ओमकार निषाद। अच्छा, ये बताइए, आपके वार्ड में क्या समस्या आपको मूल रूप से दिखती है? समस्या तो यही है, कचरा नहीं साफ होता है, काम वो लोग नहीं करवाते हैं सही से। इसमें गली में आते ही नहीं हैं लोग, आने पे देख के भाग जाते हैं। सब साफ पूरा आता ही नहीं, एकदम नाली पानी मंदिर पे बहता है, इसलिए इसको सफाई करवाना चाहिए जुबेर अहमद को। क्या पार्षद जी आपके बीच में कभी आते हैं? कभी नहीं आते हैं, कभी नहीं, कभी नहीं आए पार्षद जी आपके? नहीं आते हैं। तो आप समस्याओं को लेकर अगर उनके पास कभी गए तो क्या उनकी तरफ से कुछ आपको रिस्पांस मिलता है? क्या कहते हैं? अरे क्या कहते हैं, उस उधर हम लोग जाते ही नहीं उनके पास, और ऊपर से भी आते भी नहीं हैं, इसलिए कोई जाता नहीं उनके पास, सुनते नहीं है काम किसी का बात। काम नहीं सुनते आप? बात नहीं सुनते किसी का। इन चीज़ों को आपने जैसे आपने बताया मेन। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपके वार्ड में क्या मुख्य समस्याएं हैं? अरे अब क्या समझ के क्या बताएं हम। जैसे सफाई, आपके अभी साथ में जो है उन्होंने बताया कि सफाई की मेन समस्या उनके लिए है, आपके लिए क्या मानते हैं समस्या? हमारे लिए हम ये कहना चाह रहे हैं, सफाई होना चाहिए हर रोज़, हर गली में, अच्छा रहेगा पूरा। जैसे आप सफाई मेन चीज़ मान रहे हैं। हाँ, बड़े भैया अपना नाम बताया। आनंद सोनकर। तो आप इसी वार्ड के हैं? हाँ बिल्कुल। क्या मानते हैं अपने वार्ड की क्या समस्या है? अरे हमारे वार्ड को नाली भी खराब है, रोड भी खराब है, सब कुछ यहाँ गड़बड़ है।
पार्षद जी कभी आते हैं आप लोग के? नहीं नहीं, पार्षद जी नहीं आते। पार्षद कहते हैं उस क्षेत्र में जो है हमको वोट नहीं मिलता, वो हिंदू एरिया है, काम हम नहीं करेंगे उधर। अच्छा, पार्षद जी क्या कहते हैं? कहते हैं वो हिंदू एरिया, उधर हमको वोट नहीं मिलता, इसलिए काम नहीं करेंगे। ये बड़ी बात आप लगा रहे हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं एक तरीके से, जो कहना चाह रहे हैं। हम्म, अच्छा, आप एक तरीके से आपने बताया कि सफाई नहीं होती है, रोड वगैरह का क्या व्यवस्था है? बिल्कुल गड़बड़, आप देख ही रहे हैं। अरे ठीक है, बिल्कुल आप देख ही रहे हैं कितना गड़बड़ है। नाली ऐसी बात है, हम देख रहे हैं, लेकिन जो नाली आप भी नहीं बनी हुई है। पूरा जो है इधर का जो है सफाई वफाई या विकास के नाम पे बिल्कुल जीरो है। हालांकि बड़ा ये कुछ ही दूर पे बात करें तो खुद मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर है कुछ दूर पे ही, उसके बाद आप ऐसे आरोप लगा रहे हैं, जाहिर सी बहुत बड़े। भाई विधायक भी जीत जाते हैं, फिर आते थोड़े हैं, खाली वोट के समय आते हैं वोट मांगने हाथ जोड़ के। विधायक कौन है? विपिन सिंह 2 बार विधायक हुए, कभी नहीं आए। कभी नहीं देखने आए, खाली वोट के समय आ जाते हैं। क्या वोट के समय में आते हैं, उनको दिखाई नहीं देता इधर का रोड कैसा है, नाली कैसा है? बिल्कुल आते ही नहीं है, जीतने के बाद घर से निकलते ही नहीं है। नगर निगम की तरफ से कोई कभी आपके अधिकारी या कोई ऐसा जो जिम्मेदार व्यक्ति आया हो फीडबैक लेने आपकी तरफ से कि भाई? कभी नहीं, कभी कोई नहीं आया। जब वहाँ पे लोग धरना प्रदर्शन देने जाते हैं, एक बार हमने दिया था, तभी आए थे एक बार, इधर का थोड़ा सा नाली उली बना था। धरने के बाद सिर्फ आप कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं देखना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब अधिकारी के पास 10-20 लोग जाते हैं और उनके खिलाफ नाराबाजी होती है तभी आते हैं, उसके बाद से कोई अपने मर्जी से नहीं आता है। अपनी मर्जी से आपने पार्षद बताया कि आपके पार्षद कभी नहीं आ रहे हैं, जैसे आपने पार्षद जी आते हैं, चुनाव के दौरान में आते हैं, वोट मांगने आते हैं, और काम के नाम पे बिल्कुल नहीं आते। वो तो सीधे कहते हैं कि तो हिंदू एरिया, इधर हमको वोट नहीं मिलता है, हम काम नहीं करेंगे, ऐसे बोलते हैं। एरिया है, काम नहीं करेंगे। अच्छा, ये हम महिलाओं से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बड़ा एक फैक्टर होता है भारत की किसी भी चुनाव की बात करें तो महिलाओं का फैक्टर किस चीज़ को। चाची आपका नाम क्या नाम पड़ी? सवितरी। अच्छा, ये बताओ जा का समस्या आपके वार्ड में मेन रूप से? आई का है ना, पानी लग जाला बाबू, थाने में पानी चल जाला। आई बत्ती बा 5 महीना से बरता नहीं बा। अच्छा, 5 महीना से नहीं बना। हाँ, कहू के ओकर खोजा हेर नहीं केहू करता। यहाँ तुम्हारे पानी लग जाला, केहू हल नहीं पावाला, दुआरे जा नहीं पावाला। जे आवा ताते घूम के देख के पन चल जाला काम बना के। तो आपको सवाल जो पार्षद जी हों कब वो आपके मोहल्ला में ही ना समझे आवेला देख के जाले, अपन बना ले जाले, वोट पावेला लेके जाले। जैसे आप कह जाता कि भाई जो लाइट है 5 महीना से नहीं जला था। हाँ नहीं जरा, तब पूछ ले जाए सबसे। हम तो आपसे पूछा ना, तब मनो हम बाटी यहीं दुआरिया पर तो जरी हो, बत्ती लगा लगा बगल ये में जलत है वो जरता। आई नहीं जरता। हाँ 5 महीना से नहीं जला। हाँ, 5 महीना से नहीं जरता। आप बता रहे थे कि यहाँ मेन समस्या पानी लग जाला। हाँ, इतना पानी लग जाला, जब पानी आई तो आके देख रह जाए। नहीं नहीं, अच्छा तो ये बताओ लोग रखवा कि नगर निगम की तरफ से पार्षद जी की तरफ से कुछ पानी निकाले की व्यवस्था किया जाला कि नहीं? अब ओकर हाल वह लोग जनिया बाबू, केहू नहीं पानी निकाले आवाला। हाँ, तो वही चीज़ बताओ। खाली तनी थान 2 दिन से बहरवा देता टे जुबेर, और तो कुछ नहीं अल दिन नाप नोप के गईला, कहियो केहू सपना में नहीं आवता। और हम का कहीं जन देखत है तन कहत है। नहीं, आपसे बढ़िया केहू ना बता। अच्छा, तो ये वार्ड में है, पहली बात तो एक भैया इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, शायद आप इस क्षेत्र से पार्षद पद के प्रत्याशी भी। अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम विजय यादव पड़ेगा। तो आप प्रत्याशी भी हैं इस पार्षद? इस बार हाँ फील्ड में आए हैं, पार्षद प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं पार्षद के लिए। आपको क्या लगता है जनता से अपेक्षाएं? जनता देखिए, चुनाव आता है तो नेता भी आ जाते हैं, और जब चुनाव के टाइम जनता भूल जाती है कौन ईमानदार प्रत्याशी है, कौन प्रत्याशी कैसा है। जनता लालच में दारू, कोई तो मीट, कोई मुर्गा, मतलब कोई साड़ी, मतलब कोई पैसा, सब अपना बांटते हैं, सब अपना। तब जनता भूल जाती है, ये नहीं सोचती है कि ये मेरा आने वाला भविष्य का क्या है क्या नहीं है। भविष्य सब लोग खतरे में डाल देते हैं। ये नहीं कुछ सोचती है कि ईमानदार है, गरीब है, कि अच्छा है, कैसा है। कोई नहीं, अगर शादी करने जाए अपनी बेटी का तो लोग सब नापते हैं लड़का कैसा है, कितना पढ़ा है, कितना लिखा है। लेकिन चुनाव करने से पहले लोग सब भूल जाते हैं, तो 5 साल पछतावा करता है। उस पछतावे से क्या होगा? हमारे बता रहे हैं लोग यहाँ समस्या, ये हमारे ये मेरे गांव, पूरा मेरा गांव है, ये बहुत पिछड़ा इलाका है, ये पूरा पिछड़ा इलाका है। यहाँ पे करीबन यहाँ पे समझ लीजिए कि इतना पिछड़ा इलाका है, इसको अगर सुधारने में लग जाए लोग ना तो समय लगेगा। ठीक है, ये एरिया देखिए, पानी बरसता है ना तो ये रोड देख रहे हैं ना, इतना पानी लग जाता है, लोग आ नहीं पता, नदी हो जाता है। प्रिया इधर बोल देना, आगे बता दो,
है प्रिया जाना चीज़ें ये नदी हो जाता है पूरा, समझ लीजिए इतना पानी भर जाता है, लोग आ नहीं जा पाते इस रोड पे। अगर बारिश हो जाता है तो व्यवस्था है नहीं, नारी या साइड ऊंचा है, निकलने का व्यवस्था है नहीं। लेकिन इन लोगों को भी समझदारी होनी चाहिए ना कि कौन सा नेता को चुने, कौन सा नेता को नहीं चुने। अच्छा, जनता ने अगर आपका साथ दिया तो आप क्या चुनौतियां मानते हैं अपने वार्ड में? सबसे बड़ी समस्या हमारे वार्ड में देखिए ये जो कूड़ा डैम जो बन गया है, अब तो वार्ड नंबर 48 साहब ये सब वार्ड नंबर 66 हो गया है ना, या परसिमन के दौरान ये वार्ड नंबर 66 में हो गया है। सबसे बड़ी समस्या कूड़ा डैम जो यहाँ पे है, जो बीजेपी सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा फील्ड था, इस चारों तरफ एरिया में बहुत बड़ा ये फील्ड था, इस फील्ड में ये बनाया जा रहा है कूड़ा डैम। शहर भर की कूड़ा लाते हैं आप, सब देखिए वो अंदर से बना रहे हैं, पाइपलाइन डाल रहे हैं, अंदर से पाइपलाइन डाल के सीवर लाइन बना के सीवर की जितनी गंदगी होगी शहर की सारी गंदगी ले आके यहाँ पे डैम बनाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ से क्या क्या करेंगे, सारी गंदगी मान लीजिए ये सुभाष नगर के लोगों के लिए और बुलंदपुर खत्ता के लोगों के लिए जहर का काम है। ये सबसे बड़ा मुद्दा यही है, ये स्टेडियम के लिए स्वीकृत हो गया था, लेकिन क्या करिए सरकार है, कोई बोल नहीं पा रहा, सबको घूस चाहिए। जो नहीं, यहाँ पे जो चीज़ नहीं लाना चाहिए यहाँ पे लोग ला रहे हैं। यहाँ डैम यहाँ नहीं बनना चाहिए था, और इसके लिए मैं आंदोलन भी किया था। और काफ़ी मेरे पूरे मोहल्ले की एक एक घर से सारी महिलाएं धरना में शामिल भी हुई थी। हमारे साथ पूरी महिलाएं गई थी, महाराज जी के वहाँ मंदिर पे भी हम लोग गए थे, वहाँ पे गए, वहाँ से आश्वासन मिला। उस समय नगर आयुक्त को भी मतलब फटकार लगी, नगर आयुक्त को फटकार लगी। उस समय इंस्पेक्टर अखिलेश सिंह थे ना, वहाँ वो अखिलेश सिंह वहाँ पे नगर निगम के इंस्पेक्टर थे, उनको भी फटकार लगा तो लोग समझाए तो साल भर तक ये मामला बंद हो गया। साल भर तक कोई सारा मामला बंद हो गया। अंदर से काम करने लगे, अंदर से न्यू एकदम काम करने लगे। करते करते जब पूरा काम रेडी हो गया तब जो भी इसके साथ बोलता उसके प्रति मतलब सरकारी काम में बाधा लगाकर मुकदमा करके अंदर कर देते, पूरा मामला सेट कर लिए थे। तो गांव वाले बेचारे कितने लड़े, जितना संघर्ष किया लड़े। हमारे गांव ना हम लोगों के पास ना कोई पद है, अगर हम पार्षद होते तो आवाज़ उठाते, हम भी आम जनता की तरह थे तो आवाज़ भी नहीं उठाते थे, हम लोग की आवाज़ को दबाया जाता था। लेकिन उसके बाद सोच लिया, इसलिए मैंने सोचा कि ऐसा कुछ करो कि आवाज़ उठे तो मतलब पूरा सदन में हर जगह विधानसभा तक जाए, सदन तक जाए, नगर निगम तक जाए, पूरे गोरखपुर में जाए, मतलब हर सबके पास जाए अगर गांव से कोई आवाज़ उठे। इसलिए मैं पार्षद के लिए इस बार मैदान में आया हूँ, पार्षद प्रत्याशी के रूप में गांव की सेवा करने के लिए ही आया हूँ। सबसे बड़ी एक समस्या हमारे यहाँ एक ज़मीन है, वो गांव समाजी ज़मीन है। अगर वहाँ पे हम चुनाव जीतते हैं ना, चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले हम उसको बनवाएंगे बारात घर। हमारा इलाका बहुत पिछड़ा इलाका है, बहुत पिछड़ा इलाका है। यहाँ पे जो बारात घर जो बनेगा तो जितनी घर गांव में जो गरीब बस्ती है, बस्ती के लोगों की किसी की शादी विवाह जो भी होगा, शादी विवाह जो भी होगा तो मान लीजिए उसमें बारात घर में हो जाएगा। लेकिन बाकी उसको भी देख रहे हैं लोग, प्रतिदिन आगे कोई जिसके तरफ है कोई आगे बढ़ के 2 फीट आगे बड़ा बनवा ले रहा है, कुछ में बढ़वा रहा है, उसको भी बोल शांत हो जाओ कहते नहीं। तो कब्जा कर रहे हैं सब, कब्जा करने के बाद करने के बाद तो ये कब्जा कर रहे हैं, कब्जा करने के बाद भी कब्जा का तेरा कोई मतलब है नहीं है, ना कोई बन रहा है, ना हमारे यहाँ का आज तक कोई नेता बना, ना कोई नेता बनता तो मिटाने के लिए पिछड़ा इलाका है, क्योंकि लोग उसे उभरने ही नहीं देते हैं, उस नेता को बनने नहीं देते। फर्जी मुकदमा, कोई भी झगड़ा करे चाहे कुछ भी हो, फर्जी मुकदमे में इतना लाद देते हैं कि बेचारा लेके ढोते रह जाता है, सारा मनोबल तोड़ देता है। इस बार पूरे मोहल्ले के लोगों ने मुझे ठाना है कि भाई तुम चुनाव लड़ो, हम पूरा मोहल्ला तुम्हारे साथ रहेगा न। इस बार कुछ बदलाव होगा जो आज तक नहीं हुआ, इतिहास बदलेगा। हमारे घर से हमारे यहाँ के पूरे गांव में आज तक कोई पार्षद जीता नहीं, पार्षद बना नहीं, ना कोई नेता बना। इस बार इतिहास बदलेगा, तुम चुनाव जीतोगे और गांव का मुद्दा विकास की जो भी बातें होगी, योजनाएं तुम्हारे माध्यम से कराया जाएगा। बाहरी फराडियों और पार्षदों के पास नहीं जाना पड़ेगा, जितने आते रुपये कहाँ से आके माता हमके दे दिया तोरे बाटी के 500 दे दल, अरे क्यों पिए वाले के लैला थमा दिल, क्यों मुर्गा थमा दिल, क्यों औरत के साड़ी थमा दिल, क्यों पायल थमा दिल। चुनाव लोग जीत जाते हैं, उसके बाद वार्ड में चंपत राम हो जाते हैं, कोई दिखता ही नहीं है। मेहनते है स्कूल के लइकन के कौनो आबे ना आइबा, पढ़ता लिखता नहीं बाटा बाबू,
हर का बत्ती लगत बा, यह बत्ती का 5 महीना जे के कहत बाटी ते कहता हम का जानी, हमारे अखिए से नहीं लौकाता। यहाँ पे भैया पूछेंगे, किसी से आप पूछेंगे चुनाव के लिए, किसी लिए इतनी हमारे यहाँ की महिलाएं विधवा हैं न, विधवा आज तक किसी का पेंशन नहीं बन पा रहा है न, कहीं ना कहीं से रुक जाता है, रोक दिया जाता है। सरकारी काम का योजना यहाँ कोई लाभ नहीं ले पाता है, ये योजना का कोई यहाँ लाभ नहीं ले पाता, इसलिए कि यहाँ पे कोई शिक्षित उस टाइप का है नहीं जो आवाज़ उठाए, जो लड़े, जो संघर्ष करे। लेकिन इस बार जनता हमको आशीर्वाद दिया है, पूछा किसी पूछ लीजिएगा, सब जनता हमारे साथ है, पूरा गांव के लोग हमारे साथ हैं कि आप चुनाव लड़िए, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, वोट देंगे चुनाव, और गांव का जो भी विकास रहेगा। जैसे नाली समस्या देख रहे हैं, सफाई की समस्या बहुत दिक्कत होती है, यहाँ पे सफाई कर्मी नहीं आते हैं, सफाई कर्मी इसलिए नहीं आते, उन लोगों को फोन वार्ड पड़ता है, आता नहीं है, बुलाना पड़ता है, फ़ोन करके बुला, जो आप ये सफाई हो रहा है ना, ये सब हाथ से सब बहारे हैं, बच्ची का ये बच्ची बाहरी है, ये बच्ची पूरा इस बाहरी है, इसको साफ की है झाड़ू लगा के, ये बच्ची साफ की है, सो लीजिए, सुबह के बुढ़िया बारती है, कोई वार्ता नहीं, लोग चल रहा है मामला यहाँ देखिए भैया बहुत ख़राब चल रहा है कंडीशन। इस बार चुनाव जो होगा न, इस बार जनता ठानी है, न दारू पे, न साड़ी पे, न नोट पे, वोट पड़ेगा केवल ईमानदारी पे। चलिए, बड़ा दिलचस्प माहौल था, आपने चीज़ें बताया। हाँ बता। उनके आप ना लड़की बाटा